हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम का जहाज, ट्रक, स्कूटर, रिक्शा, हेलीकॉप्टर और नाव। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सभी वाहन जिनके नाम आपने बताए हैं, ये क्या काम आते हैं? टीचर जी, ये सभी वाहन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए काम आते हैं और इनमें सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। ये सभी वाहन जो आने और जाने के काम आते हैं, इनको यातायात के साधन भी कहते हैं। अच्छा टीचर जी, ये तो आपने नई बात बताई है। इसका मतलब हमारी साइकिल भी यातायात का साधन हुई। बिल्कुल ठीक राजू भैया, साइकिल भी और बाकी सभी वाहन भी जो आपने ऊपर पढ़े हैं ना, वो सभी यातायात के साधन कहे जाते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये सभी वाहन कहाँ पर चलते हैं? जी टीचर जी, बिल्कुल बता सकते हैं। टीचर जी, साइकिल सड़क पर चलती है, नाव पानी में चलती है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है और ट्रेन तो लोहे की पटरी पर दौड़ती है। बहुत बढ़िया राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। अब आपको नीचे दी गई टेबल में इन सभी वाहनों के नाम अलग अलग डिब्बे में लिखने हैं। जैसे सबसे पहले डिब्बे में लिखिए लोहे की पटरी पर चलने वाले वाहन। टीचर जी, लोहे की पटरी पर तो रेलगाड़ी चलती है। लीजिए, हमने पहले डिब्बे में लिख दिया है रेलगाड़ी। शाबाश राजू भैया। अच्छा, अब आप दूसरे डिब्बे में लिखिए हवा में उड़ने वाले वाहन। जी टीचर जी, इसमें आएगा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। बिल्कुल सही राजू भैया। अब आप तीसरे डिब्बे में लिखिए पानी में चलने वाले वाहन। टीचर जी, इसमें आएगा पानी का जहाज और नाव। बहुत अच्छे। अब आप चौथे डिब्बे में लिखिए पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहन। टीचर जी, इसमें आएगा तांगा और बैलगाड़ी। शाबाश। अब आप पांचवें और इस आखिरी डिब्बे में लिखिए सड़क पर चलने वाले वाहन। टीचर जी, इसमें आएगा मोटरसाइकिल, बस, कार, साइकिल, तांगा, बैलगाड़ी, ट्रक, स्कूटर, रिक्शा। बहुत बढ़िया राजू भैया, बिल्कुल सही बताया है आपने। अब आप और सभी बच्चे इन सभी के नाम अपनी किताब के बॉक्स में लिख लीजिए। लिख लिए बच्चों सभी नाम बॉक्स में। चलिए अब बच्चों आप अपनी किताब का पेज नंबर पलटिए और पेज नंबर 49 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 49 निकाल लिया है। यहाँ पर सबसे ऊपर एक ट्रक का चित्र बना हुआ है। हाँ राजू भैया, आपने बिल्कुल सही पेज निकाला है। अब आप ट्रक के चित्र के ऊपर जो लिखा हुआ है उनको मिलाकर पहले अपने मन में पढ़िए और फिर उसे बोलकर पढ़िए। टीचर जी, यहाँ पर लिखा है ट्रक। शाबाश राजू भैया, आपने सही पढ़ा है। अच्छा, जैसे ट्रक शब्द में ट के नीचे र को लिखा गया है, ऐसे ही आप कोई और शब्द बता सकते हैं? जी टीचर जी, जैसे ट्रक शब्द में ट के नीचे र लिखा हुआ है, उसी तरह से ड्रम शब्द में ड के नीचे र लिखा हुआ है और ट्रेन शब्द में ट के नीचे र लिखा हुआ है। इसी तरह से ड्राइवर शब्द में ड के नीचे र लिखा हुआ है। अरे वाह राजू भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ट्रक के चित्र के पास में और किसका चित्र बना हुआ है? टीचर जी, ट्रक के चित्र के पास में एक लड़का हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम कर रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। तो
तो जो लड़का हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम कर रहा है, उसके ऊपर क्या लिखा है? टीचर जी, यहाँ पर लिखा है प्रणाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा बच्चों, जैसे प्रणाम शब्द में प के नीचे र को लिखा गया है, ऐसे ही कोई और शब्द बता सकते हैं आप? जी टीचर जी, प्रणाम शब्द में प के नीचे र को लिखा गया है, ऐसे ही ब्रेक शब्द में ब के नीचे र को लिखा गया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आप और सभी बच्चे अपनी अपनी किताब का पेज नंबर 51 निकाल लीजिए और पेज नंबर 50 आप होमवर्क में करेंगे। जी टीचर जी। टीचर जी, हमने पेज नंबर 51 निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, अब इस पेज में आप देखिए कि आमने सामने कुछ शब्द लिखे हैं। आपको पेन या पेंसिल से उनको जोड़ी के अनुसार मिलाना है। जैसे एक शब्द है छोटा, यानी इसकी जोड़ी का शब्द होगा बड़ा। अब आप इन दोनों शब्दों को पेंसिल या पेन से मिला दीजिए। टीचर जी, हमने दोनों शब्दों को मिला दिया है। शाबाश। अगला शब्द है गर्व। अब बताइए इसकी जोड़ी का शब्द कौन सा होगा? टीचर जी, इसकी जोड़ी का शब्द होगा ठंडा। इसीलिए हमने पेंसिल से इन दोनों शब्दों को मिला दिया है। शाबाश राजू भैया। अब आप अगले सभी शब्दों को होमवर्क के रूप में करेंगे। जी टीचर जी। अब इसी पेज के सबसे नीचे वाले प्रश्न में 2 वाक्य लिखे हुए हैं। उनमें एक शब्द की जगह खाली छोड़ी हुई है। प्रत्येक वाक्य को ध्यान से पढ़ते हुए सही शब्द को खाली जगह में लिखिए। ये 2 शब्द हैं सुंदर और शीतल। तो बच्चों, पहला वाक्य है पेड़ की छाया खाली स्थान होती है। बताओ इस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा? टीचर जी, इसमें तो शीतल आएगा। फिर इसको पढ़ेंगे, पेड़ की छाया शीतल होती है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब आप पेन या पेंसिल से शीतल शब्द को इस खाली जगह में लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने शीतल शब्द को लिख दिया है। अब आप दूसरे वाक्य अपना घर सबको खाली स्थान लगता है में कौन सा शब्द लिखेंगे? टीचर जी, इसमें तो सुंदर आएगा। और फिर इसको पढ़ेंगे, अपना घर सबको सुंदर लगता है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। अब आप पेन या पेंसिल से सुंदर शब्द को इस खाली जगह में लिख दीजिए। जी टीचर जी। अब राजू भैया, आप अपनी किताब का पेज पलटिए और पेज नंबर 53 निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको समान आवाज वाले शब्द को सामने बनी हुई लाइन पर बनाना है। जैसे एक शब्द है डाली, तो इसके लिए मैंने एक शब्द बनाया खाली। ठीक है, तो अब एक शब्द मैं बोलती हूँ, उसके जैसी आवाज वाला शब्द आपको बोलना है। शब्द है छोर। मोर। टीचर जी, इसके जैसी आवाज वाला शब्द होगा मोर। शाबाश राजू भैया। अब आप इस मोर शब्द को छोर शब्द के सामने लिख दीजिए। जी टीचर जी, हमने मोर शब्द को छोर शब्द के सामने लिख दिया है। बहुत अच्छा किया राजू भैया। अब अगला शब्द है खादी। दादी। टीचर जी, इसके जैसी आवाज वाला शब्द होगा दादी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आप इस दादी शब्द को भी खादी शब्द के सामने लिख दीजिए। जी टीचर जी, हमने दादी शब्द को भी खादी शब्द के सामने लिख दिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम आज की पढ़ाई को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले ये 2 काम आप जरा ध्यान से सुन लीजिए जो आपको करने हैं। पहला ये कि आपकी किताब के पेज नंबर 48 में सबसे ऊपर लिखे हुए 2 प्रश्नों को करना है। दूसरा है कि पेज नंबर 46 पर दिए गए चित्र में कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं, कोई सी भी 5 चीजों के नाम लिखना है। जी टीचर जी। अब ये कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। हमारी आज की अगली कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए। उनकी दक्षता उन्नयन की गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के संदर्भ में। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी तैयार हो जाइए, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। पर इसके पहले हम आपको सुनवाते हैं
हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान यानी राज्य शिक्षा केंद्र ने। कैसे कबूतर हुर हुर, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। जैसे चम्मच टक टक टक, जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जहाज, जैसे झंडा। जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जहाज, जैसे झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। टैसे टमाटर टर टर टर, टैसे टमाटर, ठैसे ठेला, डैसे डमरू, ढैसे ढक्कन। टैसे टमाटर, ठैसे ठेला, डैसे डमरू, ढैसे ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अणा, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अणा, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। से तराजू, अरे से तराजू, से थाली, से दीपक, से धनुष। से तराजू, से थाली, से दीपक, से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त से त्रिशूल,
अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे तीन श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे तीन श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली कक्षा की तरफ, जहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो आइए चलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, हमने पिछली क्लास में दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 57 और 58 पर काम किया था। जैसे 5 कप में से 2 कप कम किए तो राजू भैया बताइए क्या आएगा? टीचर जी, पिछली क्लास में हमने जाना कि 5 कप में से 2 कप कम करने पर 3 कप बच जाएंगे। बिल्कुल सही बताया आपने। अब ये बताइए कि 5 मिर्ची में से 4 मिर्ची को कम किया तो कितनी मिर्ची शेष बचेंगी? 5 मिर्ची में से 4 मिर्ची को कम किया तो 1 मिर्ची बचेगी टीचर जी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अच्छा ये बताइए कि 6 में से 0 को कम करने पर क्या होगा? 6 में से 0 को कम करने पर कुछ नहीं होगा टीचर जी। राजू भैया ये बताइए कि कुछ नहीं होगा मतलब क्या होगा? टीचर जी, जब हम किसी संख्या में से 0 को कम करते हैं तो संख्या में कुछ बदलाव नहीं होता। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम आज एक नया खेल खेलते हैं। आपने तीलियां देखी हैं? जी टीचर जी, हमने तीलियां देखी हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको आज ढेर सारी तीलियां दे रही हूँ राजू भैया। आपको तीलियों के ढेर में से 35 तीलियां उठानी हैं। जी टीचर जी, मैं तीलियों के ढेर में से तीलियों को गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 31 32 33 34 और ये हुई 35 तीलियां। बहुत अच्छे राजू भैया। अब हम गिनने का एक नियम बनाते हैं। 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, 6 तीली, 7 तीली, 8 तीली, 9 तीली, 10 तीली। जैसे ही हमारे पास 10 तीलियां हो जाए तो हम एक बंडल बनाएंगे। मतलब एक बंडल बराबर 10 तीलियां हुई। तो राजू भैया, आपके पास कुल तीलियों में कितने बंडल बनेंगे? टीचर जी, मेरे पास की तीलियों में 3 बंडल बनेंगे। सही बताया राजू भैया। ये बताइए कि कितनी तीलियां बच गई? टीचर जी, मेरे पास 5 तीलियां बच गई हैं। क्या हम बची तीलियों से बंडल बना सकते हैं? नहीं टीचर जी, हमने तो नियम बनाया था कि जब हमारे पास 10 तीलियां होंगी तो ही हम बंडल बना सकते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम इसे जमीन में तीली और बंडल के घर बनाते हैं और उनमें लिखते हैं 3 बंडल और 5 तीली। जी टीचर जी। बच्चों, लिखा आपने? जी टीचर जी, मैंने जमीन पर बॉक्स बनाकर लिख लिया, बंडल 3, तीलियां 5। शाबाश। चलिए मैं अब 13 तीलियां गिनकर तीलियों के ढेर में से उठाती हूँ। 1 2 3 4 5 10 11 12 13 तीली। तो बताइए राजू भैया, कितने बंडल बनेंगे? टीचर जी, इसमें 1 बंडल और 3 तीलियां रहेंगी, यानी बंडल 1 और तीलियां 3। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम इन्हें भी तीली और बंडल के बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए।
लिख लिया बच्चों? चलिए अब हम घटाते हैं। पहले हम तीली में से तीली घटाएंगे, फिर हम बंडल से बंडल को घटाएंगे। बंडल 3, तीली 5, बंडल 1, तीली 3। राजू भैया अब ये बताइए कि 5 तीली में से 3 तीली को घटाएंगे तो कितनी तीलियां बचेंगी? 2 तीलियां बचेंगी। अब मैं बंडल में से बंडल घटा के बताऊं टीचर जी? हाँ हाँ जरूर बताओ राजू भैया। टीचर जी 3 बंडल में से 1 बंडल घटाने पर 2 बंडल बचेंगे। बहुत सही बताया राजू भैया आपने। अब हम इसे देखते हैं। 3 बंडल में से 1 बंडल। Hello, Moto. तीन तीलियां घटाई, बची 2। अब हमारे पास कुल 22 तीलियां शेष बची, जिसमें 2 बंडल और 2 तीलियां हैं। बच्चों आपको ये खेल कैसा लगा? हमें ये खेल बहुत अच्छा लगा टीचर जी। बहुत शानदार बच्चों। अब हम एक नई वर्कशीट पर भी कार्य करेंगे। अब हम दक्षता उन्नयन गणित की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 59 और 60 को हल करेंगे और 2 अंकों की संख्या घटाना सीखेंगे। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 59 खोल लीजिए। टीचर जी हमने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 59 खोल लिया है। अच्छा राजू भैया आपको वर्कशीट में क्या क्या दिख रहा है? हमें तीली और बंडल दिख रहे हैं और कुछ सवाल दिख रहे हैं टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। 56 संख्या में से 24 संख्या को घटाना है तो 56 में से 6 अंक इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है और 24 में 4 अंक इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर है। तो सबसे पहले इकाई में से इकाई घटाएंगे और दहाई में से दहाई घटाएंगे। 6 इकाई में से 4 इकाई को घटाने पर 2 इकाई बचेगी और 5 बंडल में से 2 बंडल घटाएंगे तो 3 बंडल बचेंगे। वेरी गुड राजू भैया। चलिए अब हम इसे लिखते हैं। 56 ऋण 24 बराबर 32। 56 संख्या में से 24 संख्या को घटाने पर 32 संख्या बचेगी। टीचर जी अब अगला सवाल है 67 में से 34 को घटाना है तो 67 में 7 अंक इकाई के स्थान पर है और 6 दहाई के स्थान पर है और 34 में 4 अंक इकाई के स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान पर है। तो सबसे पहले इकाई में से इकाई घटाएंगे और दहाई में से दहाई घटाएंगे तो संख्या 33 आएगी। 67 ऋण 34 बराबर 33। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम अगला सवाल भी हल करते हैं। यहाँ दिया है 57 संख्या में से 23 संख्या को घटाना है तो 57 में 7 अंक इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है और 23 में 3 अंक इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर है। तो सबसे पहले इकाई में से इकाई घटाएंगे और दहाई में से दहाई घटाएंगे। 57 ऋण 23 बराबर क्या आएगा राजू भैया? 7 इकाई में से 3 इकाई को घटाने पर 4 आएगा। और मैं बंडल में से बंडल घटाकर बताऊं क्या टीचर जी? हाँ हाँ राजू भैया बताइए। जब हम 5 बंडल में से 2 बंडल घटाएंगे तो 3 बंडल बचेंगे। वेरी गुड राजू भैया। चलिए अब हम इसे लिखते हैं। 57 ऋण 23 बराबर 34। 57 संख्या में से 23 संख्या को घटाने पर 34 संख्या बचेगी। अब इस तरह के बाकी सवाल आप सभी कक्षा के बाद करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना? चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 60 खोल लीजिए। टीचर जी हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 60 खोल लिया है। बहुत अच्छा राजू भैया। अब इस पेज नंबर 60। Hello, Moto.
से 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी। बताइए पैकेट में कितनी टॉफियां बची? राजू भैया सवाल में क्या जानकारी दी है? पहले सवाल में जानकारी जो दी गई है वो है एक पैकेट में 18 टॉफियां थीं। उनमें से 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी। सही बताया आपने राजू भैया। इस सवाल में क्या पूछा है? पैकेट में कितनी टॉफियां शेष बची, ये सवाल में पूछा है टीचर जी। अब हम तीली बंडल की सहायता से घटाने को समझते हैं। एक पैकेट में 18 टॉफियां थी, मतलब एक बंडल और 8 तीलियां हैं। उनमें से 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी, मतलब एक बंडल और 5 तीलियां बांट दी। एक बंडल 8 तीलियां ऋण एक बंडल 5 तीलियां। सबसे पहले हम तीली से तीली घटाएंगे, फिर बंडल से बंडल घटाएंगे। राजू भैया ये बताइए कि 8 तीलियों में से 5 तीलियों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 तीलियों में से 5 तीलियों को घटाएंगे तो 3 तीलियां बाकी बचेंगी। और हम एक बंडल में से एक बंडल घटाएंगे तो कुछ भी बंडल नहीं बचेगा, मतलब 0 बंडल बचेगा। तो टीचर जी इस तरह पैकेट में 3 टॉफियां बचेंगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है, एक कक्षा में 16 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे हाजिर हैं। बताइए कक्षा में कितने बच्चे गैर हाजिर हैं? राजू भैया अब ये बताइए कि सवाल में क्या जानकारी दी है? सवाल में जानकारी दी है एक कक्षा में 16 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे हाजिर हैं। बहुत सही बताया आपने राजू भैया। इस सवाल में क्या पूछा गया है? कि कक्षा में कितने बच्चे गैर हाजिर हैं, ये पूछा गया है टीचर जी। अब हम तीली बंडल की सहायता से घटाने को समझते हैं। एक कक्षा में 16 बच्चे हैं, मतलब एक बंडल और 6 तीलियां हैं। उनमें से 10 बच्चे हाजिर हैं, मतलब एक बंडल और 0 तीलियां हैं। सबसे पहले हम तीली से तीली घटाएंगे, फिर बंडल से बंडल घटाएंगे। तो राजू भैया ये बताइए कि 6 तीलियों में से 0 तीली को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 तीली में से 0 तीली को घटाएंगे तो 6 तीलियां आएगा। और जब हम एक बंडल में से एक बंडल को घटाएंगे तो कुछ भी बंडल नहीं बचेगा, मतलब 0 बंडल बचेगा। यानी कक्षा में 6 बच्चे गैर हाजिर हैं टीचर जी। बहुत अच्छे राजू भैया। अब आप अगले सवाल को पढ़िए। टीचर जी यहाँ दिया है, रिंकू के पास 19 कंचे थे, उसके 6 कंचे खो गए। बताइए रिंकू के पास कितने कंचे बचे? राजू भैया अब ये बताइए कि सवाल में क्या जानकारी दी है? सवाल में दिया है रिंकू के पास 19 कंचे थे और उसके 6 कंचे खो गए। अब इस सवाल में क्या पूछा गया है? कि रिंकू के पास कितने कंचे बचे हैं? अब हम 10 कंचों का समूह बनाकर घटाने को समझते हैं। रिंकू के पास 19 कंचे थे, मतलब एक समूह 10 कंचों का और 9 कंचे हैं। सवाल के अनुसार उसके 6 कंचे खो गए। सबसे पहले हम कंचे से कंचे घटाएंगे, फिर 10 के समूह से समूह घटाएंगे। तो राजू भैया ये बताइए कि 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। और जब हम एक समूह में से 0 समूह घटाएंगे तो एक समूह ही बचेगा टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम तीलियों के अनुसार देखते हैं। 9 कंचों में से 6 कंचे घटाए तो बचे 3। एक समूह में से 0 घटाया तो बचा 1, मतलब रिंकू के पास 13 कंचे बचे। ठीक है बच्चों, शाबाश। अब इस तरह के शेष सवालों को आप सभी कक्षा के बाद करेंगे। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है? अच्छा बच्चों, आपको वस्तुओं को तीली और बंडल से घटाने की गतिविधि कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी, और हमको बहुत मजा भी आया। अच्छी बात है बच्चों। अब आज की गणित की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।
आज की अगली कक्षा होगी हमारी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके गणित विषय पर केंद्रित। अभी हम सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। ख से कबूतर हुर्र हुर्र हुर्र, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। ख से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। च से चम्मच टक टक टक, छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। त से तराजू, अरे द से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। द से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श
श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त से त्रिशूल, अरे त से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे तीन श्रढ़ और ढ। त से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे तीन श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? चलिए अभी हम चलते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पास। उनके साथ हम बात करेंगे उनकी दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट आओ करें और सीखें पर। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं आज की अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार गतिविधियाँ। आपको याद है ना, पिछली रेडियो कक्षा में हमने गणित की कुछ मजेदार गतिविधियाँ की थी। जी टीचर जी, और हम सब तो आपका इंतजार ही कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। आज भी हम पिछली बार की तरह ही कई मजेदार गतिविधियां करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई गतिविधियों पर बात करते हैं। सबको याद तो है ना, पिछली बार हमने भाग को अच्छे से समझा था। जी टीचर जी, और हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया। कैसे? बराबर बराबर बांटने की क्रिया से भाग की समझ, अर्थात उसके बारे में सीखा था। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हैं। क्या आपने भाग करने के लिए माता पिता, भाई बहन या किसी और की मदद ली थी? जी टीचर जी, इस काम के लिए मेरे भाई ने मेरी मदद की थी। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 59 के पेज नंबर 69 को खोल लीजिए। टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 59 के पेज नंबर 69 को खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में जो प्रश्न दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, खेल मुद्रा से भागफल ज्ञात करना, अर्थात भागफल ज्ञात करना। इस प्रश्न का पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। टीचर जी, इसमें 2 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं ये बताना है और रिक्त स्थान में भरना है। यदि हम 2 रुपए को 25-25 पैसे के रूप में बांटे या खुले लें तो कितना होगा? इसके लिए हम प्रश्न को समझकर हल करके देखते हैं। यहाँ दिया है 2 रुपए भागित 25 पैसे। इसके लिए हमें 2 रुपए को 200 पैसे में बदलना पड़ेगा और फिर 25 पैसे से 2 रुपए मतलब 200 पैसे में भाग देना होगा। इस तरह 25 पैसे से 8 बार में 200 आएगा, तो इस सवाल के रिक्त स्थान में 8 होगा। जी टीचर जी, मैं समझ गया। अब अगला सवाल मैं करता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल अगला सवाल आप कीजिए। जी टीचर जी, इस सवाल में दिया है 5 रुपए भागित 50 पैसे। इसके लिए हमें 5 रुपयों को 500 पैसे में बदलना होगा। 50 एक बार 50, 2 बार 100 और इसी तरह 10 बार में 500 आया, तो इस सवाल के रिक्त स्थान में 10 होगा। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब अगला सवाल भी कीजिए। टीचर जी, यहाँ दिया है 200 रुपए भागित
10 रुपए। इसके लिए हमें 10 पहाड़ा पढ़ना होगा, जो कि 200 से ज्यादा ना हो। पहाड़ा पढ़कर देखते हैं। 10 एक बार 10, 2 बार 20 और इसी तरह 10 को 20 बार 200 आया, तो इस सवाल के रिक्त स्थान में होगा 20। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब बताइए अगले सवाल में क्या है? टीचर जी, अगले सवाल में दिया है 500 भागित 50। इसके लिए हमें 50 का पहाड़ा पढ़ना होगा, जो कि 500 से ज्यादा ना हो। पहाड़ा पढ़कर देखते हैं। 50 एक बार 50, 2 बार 100 और इसी तरह 50 का 10 बार 500 आया, तो इस सवाल के रिक्त स्थान में लिखेंगे 10। अरे वाह, ये तो आप बहुत आसानी से कर रहे हैं राजू भैया। चलिए अब अगला सवाल देखें। लगता है वो कुछ अलग है। जी टीचर जी, थोड़ा सा अलग है। इसमें सही उत्तर के साथ जोड़ी बनाना है। यहाँ 50 रुपए दिए हैं और इनको 2 रुपए के नोट के रूप में हमें बराबर हिस्सों में बांटना है, यानी 50 भागित 2। तो इसके लिए 25 नोट मिलेंगे। इसीलिए 50 रुपए की सही जोड़ी 2 रुपए के 25 नोट होगी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अगला सवाल देखें। जी टीचर जी, यहाँ 100 रुपए दिए हैं और इनको 20 रुपए के नोटों के रूप में हमें बराबर हिस्सों में बांटना है, यानी 100 भागित 20। तो इसके लिए 5 नोट मिलेंगे। इसीलिए 100 रुपए की सही जोड़ी 20 रुपए के 5 नोट होगी। शाबाश राजू भैया। अब इसी तरह के बाकी सवाल आप कक्षा के बाद कीजिएगा बच्चों। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? चलिए अब सभी बच्चे और राजू भैया, आप भी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 60 के पेज नंबर 70 को खोल लीजिए। टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 60 के पेज नंबर 70 को खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। मैं इसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, ये है एक गतिविधि जिसमें दिया है खेल मुद्रा में भागफल ज्ञात करना। उप अवधारणा भागफल ज्ञात करना। जी टीचर जी। प्रश्न 1 का पहला सवाल हल करके देखते हैं। इसमें दिया है 100 रुपए भागित 5 रुपए बराबर 100 रुपए भागित 5 रुपए, मतलब 100 को 5 बराबर भागों में बांटना है, तो 5 से भाग देंगे तो 20 नोट होंगे। जी टीचर जी, समझ गया। अगला सवाल मैं करूं? बिल्कुल राजू भैया, कीजिए। टीचर जी, अगला सवाल है 200 रुपए में 2-2 रुपए के कितने नोट होंगे, यानी 200 रुपए भागित 2 रुपए, मतलब 200 रुपए को 2 रुपए के बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो 2 रुपए के 100 नोट होंगे। शाबाश राजू भैया। अब अगला सवाल भी करें। जी टीचर जी, इसमें दिया है 500 रुपए को 20 रुपए के नोटों के रूप में बराबर भागों में बांटना है, यानी 500 भागित 20, और उत्तर 20 रुपए के 25 नोट होंगे। शाबाश राजू भैया। अब प्रश्न 4 का सवाल समझते हैं। दिया है रोहन के पास 400 रुपए हैं। वो इन रुपए से कई पेन खरीदता है। यदि एक पेन की कीमत 20 रुपए है तो रोहन ने कितने पेन खरीदे? यहाँ सवाल है 400 भागित 20 बराबर, तो रोहन के पास 400 रुपए है। वो इन रुपए से पेन खरीदता है और यदि एक पेन की कीमत 20 रुपए है तो वो 20 पेन खरीद पाएगा। जी टीचर जी, मैं समझ गया। शाबाश राजू भैया। अब प्रश्न 5 का एक सवाल समझते हैं। लिखा है 1 दर्जन केले का मूल्य 24 रुपए है, तो 192 रुपए में कितने दर्जन केले आएंगे? यानी सवाल हुआ 192 भागित 24 बराबर, तो 1 दर्जन केले का मूल्य 24 रुपए है, तो 192 रुपए में 8 दर्जन केले आएंगे। इस तरह भाज्य बराबर 192, भाजक बराबर 24, भागफल
गुणनफल बराबर 8, शेषफल बराबर 0 हुआ। अब राजू भैया प्रश्न 6 का एक सवाल समझते हैं। 500 पैसे के कितने रुपए होंगे? 100 पैसे बराबर 1 रुपए होते हैं, तो 500 भागित 100 बराबर 5, मतलब 500 पैसे में 5 रुपए होंगे। समझ गए राजू भैया? उम्मीद करते हैं हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सवालों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आज की कक्षा बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे कार्यक्रम के इस अगले भाग में। तो बच्चों, आज रेडियो स्कूल कार्यक्रम के इस भाग में हम अंग्रेजी भाषा की बारीकियां समझेंगे, जानेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बातें। हेलो दोस्तों, आज अब्बू डब्बू के साथ मैं निकली हूँ थोड़ा बाजार की सैर करने के लिए, जहाँ रास्ते में मुझे मेरी एक सहेली मिल गई, जिससे मैंने अब्बू डब्बू का भी परिचय करवाया। शांति दीदी, मैंने ठीक बोला ना दूसरी वाली दीदी से कि I am fine। हाँ, लेकिन इसके बाद एक और चीज भी बोल सकते थे। वो क्या दीदी? आपसे मिलकर खुशी हुई। पर दीदी, इसको तो बस आइसक्रीम खाने में ही खुशी मिलती है। और तुम्हें ना मुर्गा बने में। अच्छा दीदी, अगर आपसे मिलकर खुशी हुई को अंग्रेजी में कहना हो तो कैसे कहेंगे? तो हम बोलेंगे कि नाइस टू मीट यू। इसका मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई कैसे होता है दीदी? देखो, नाइस माने अच्छा लगना या खुश होना, और मीट माने मिलना। अच्छा, तो इस तरह नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ। मेरी नानी भी यही कहती है किसी से मिलकर। क्या नाइस टू मीट यू? नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब्बू से तो कोई ये बात कहता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे मिलकर किसी को खुशी ही नहीं मिलती होगी। अरे, लोग तो मेरा चश्मा देख के भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, चलो एक बार फिर से दोहराते हैं अभी जो हमने सीखा, ठीक है? ठीक है दीदी, लेकिन गा के। हाँ दीदी, क्योंकि उससे ना जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो तुम सब भी मेरे साथ गाओ, ठीक है? ठीक है। आपसे मिलकर खुशी हुई अंग्रेजी में बोलो, नाइस टू मीट यू ये छोटा सा वाक्य तुम ले लो। आपसे मिलकर खुशी हुई अंग्रेजी में। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? कि अब्बू डब्बू बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, मगर एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके बीच दोस्ती का रिश्ता है। खैर, इस वक्त वो लोग कहीं से घूम के आ रहे हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं। शांति दीदी, पता है अब्बू मुझे अपनी मौसी के घर लेकर गया था। वहाँ है ना खूब ढेर सारे खिलौने। हेलो मोटो। कि डब्बू मेरा दोस्त है। शांति दीदी, अगर इसी बात को अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? अंग्रेजी में सुनो, डब्बू इज माय फ्रेंड। तब तो अगर मुझे बोलना हो कि अब्बू मेरा दोस्त है, तब तो मैं भी कह सकता हूँ कि अब्बू इज माय फ्रेंड। हाँ, बिल्कुल। चलो अब्बू, इसकी है ना अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ, चलो। अरे, अब्बू इज माय फ्रेंड, डब्बू इज माय फ्रेंड, अब्बू इज माय फ्रेंड। अच्छा शांति दीदी, क्या मैं अपनी नानी को भी दोस्त बोल सकता हूँ? नहीं, अपने बराबर की उम्र वालों को ही दोस्त बोला जाता है। एक और बात, मैंने तुमको हाय सिखाया था ना, तो जब कई सारे दोस्तों को एक साथ हाय बोलना हो तो कहेंगे हाय फ्रेंड्स, और इसका मतलब होगा हेलो दोस्तों। अब्बू अपना चश्मा ठीक कर लो, अब हम लोग भी स्टाइल से बोलेंगे हाय फ्रेंड्स। ये हुई ना बात। दीदी, अब बाकी भी सीखते हैं। ठीक है, सुनो, दोस्त को
संग तुम नाचो गाओ और बजाओ बैंड। वो है मेरा दोस्त को बोलो ही इज माई फ्रेंड। दोस्त के संग तुम नाचो। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी का ज्ञान